श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ग्राम कांटा कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 21 सितंबर दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 सितंबर से 24 सितंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कई नई जानकारी और उपाय बताए हैं। गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष की षठ तिथि का एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है, जिसमें 2 उपाय गुरुजी ने बताए हैं। एक पितृदोष से मुक्ति के लिए बहुत ही सरल और आसान उपाय बताया है। दूसरा उपाय, जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, उसके लिए षठ तिथि में, श्राद्ध पक्ष में जो षठ तिथि पड़ रही है उसमें कौन सा उपाय करें वो बताया है। जिसमें गुरुजी ने कहा है अगला जो पितृपक्ष आएगा उसके पहले आपका विवाह निश्चित ही पूर्ण होगा। वो उपाय कैसे करना है वो भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आज 21 सितंबर दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा की जानकारी शुरू करने से पहले कल की कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया था, आपको वीडियो के माध्यम से समझा देते हैं। आप वीडियो के माध्यम से उपाय देखकर समझ सकते हैं। अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस श्राद्ध पक्ष में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। ये उपाय करने के लिए आपको 2 चावल के दाने की आवश्यकता होगी और 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। 16 दिन श्राद्ध के हैं, इनमें आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1 दाना चावल का शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और दूसरा चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जल पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। यदि आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो उसमें आपको भोलेनाथ का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। आप गौरी शंकर या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उपाय कर सकते हैं। आप श्राद्ध पक्ष के इन बचे हुए दिनों में ये उपाय कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। मुक्ति और भक्ति ये 2 संगम है। गुरुजी ने बताया मुक्ति आपको सहजता में मिल सकती है पर आपको भक्ति सहजता में नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए आपने किसी को भोजन करा दिया, किसी की मदद कर दी, पुण्य कर दिया, मुक्त हो गए। पर भक्ति करते करते जब मुक्ति के पथ पर पहुंचते हैं तो एक बात निश्चित है, हम इस बार बार जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और महादेव के करीब पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सुखी जीवन के लिए घर में सोना चांदी और ठाठ होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर में सुख शांति होना जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर फाइल मोटी होती है, बाबा सुन नहीं रहे हैं तो निराश ना हो। आप तो 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, आज नहीं तो कल बाबा ज़रूर सुनेंगे। जैसे पतंग उड़ाने वाले के पास पतंग की डोर होती है, उसी तरह शिव पर जल चढ़ाने वाले की डोर भी शंकर भगवान के पास होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। भोजन नहीं पचता है तो बीमार कर देता है और अगर किसी की बात नहीं पची तो आपको चुगलखोर बना देगी। धन नहीं पचा तो आपको अहंकारी बना देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। नेहा जी पत्र लेकर आई। महाराज जी 2012 से मेरी शादी हुई, 11वां वर्ष चल रहा था, मेरे को संतान नहीं थी। इसी बीच मैंने 3 बार IVF भी कराया पर संतान नहीं हुई। आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनी जिसमें आपने सफ़ेद आकड़ी की जड़ और पशुपतिनाथ व्रत का जिक्र किया। मैंने आपके कहने पर पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ कमर में बांधी, फिर भी बाबा ने नहीं सुनी। फिर मैंने 1 बार और पशुपतिनाथ व्रत किया और मुझे संतान की प्राप्ति हुई और आभार व्यक्त करने आई हूँ कि दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा बाबा कर सकता है और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी यादव जी पत्र लेकर आई। शादी के कई साल निकल गए पर बच्चे नहीं हुए। सब मुझे ताने देते थे, बांझ भी कह देते थे। आपकी कथा सुनना शुरू किया और दिल से लगा ली। पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 3 माह में मेरा गर्भ ठहर गया। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पवन सिंह जी पत्र लेकर आई। हमारी माता जी के मुख में छाले हो गए थे। जांच हुई तो उन्हें कई प्रकार की बीमारी बता दी। हमने दवाइयाँ खाना शुरू किया और पड़ोसन ने शिव मंदिर में जाने को कहा और शिव पर चढ़े जल का आचमन करने को कहा। अब माता जी ठीक हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शरीर में कष्ट आए तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है।
जांच भी कराना है, सभी दवाइयाँ खाना है और साथ में शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करना है और जल का आचमन करना है। और जब दवाइयाँ खाओ तो खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयाँ खानी है। आपको आराम ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जल पर आश्रित हो गए, आपको दवाइयाँ भी खानी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पूर्णिमा पटेल जी पत्र लेकर आई। मेरे 6 महीने का गर्भ था, सोनोग्राफी में आया, हार्ट काम नहीं कर रहा है, फेफड़ा काम नहीं कर रहा है। दूसरे डॉक्टर को बताया, उसने भी यही कहा, तुम्हारा बच्चा सही नहीं है, इसका हार्ट दूसरी जगह है, एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल से लिखवाने को कहा। उसी दिन हॉस्पिटल की छुट्टी थी। वहीं एक महिला ने कहा, तू शंकर पर जल क्यों नहीं चढ़ाती? हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए और ऐसे करके 9 महीने निकल गए। और जब हम हॉस्पिटल गए तो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ था और बच्चे को लेकर हम प्रणाम करने आए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। खेमलता जी पत्र लेकर आई। मैं मेरा बेटे के साथ रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर आए थे, हमें रुद्राक्ष नहीं मिला। मेरा बेटा मुझसे कहता है, यहाँ लेकर आई हो, ना रुद्राक्ष मिला ना अंदर जाने को मिला। मैंने कंकड़ उठा लिया और बाबा से बेटे के लिए नौकरी की कामना कर ली और उस कंकड़ को मैं घर लेकर आ गई और मैंने पूजन करना शुरू किया। और 3 महीने बाद मेरे बेटे की सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में आपको महादेव के साथ साथ पितृदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसे पावन अवसर पर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने छठ तिथि जो श्राद्ध में पड़ती है उससे जुड़ा एक बहुत ही अच्छा और विशेष उपाय बताया है। इस बार जो छठ पड़ रही है वो सोमवारी छठ पड़ रही है, तो आपको क्या करना है, 1 कटोरी में गंगा जल ले लेना है और यदि गंगा जल नहीं हो तो 1 कटोरी में आपको जल भर लेना है और 1 उसमें बेलपत्र डाल देना है और वो आपको छठ तिथि के दिन अपने रसोई घर में रख लेना है। जहाँ पे आप पानी का स्थान है, आपका मटका परिंदा आप भर के रखते हो, बस वहीं पे वो कटोरी जल और बेलपत्र आपको रखना है। ये उपाय आपको छठ के दिन करना है और जब अगले दिन सप्तमी तिथि आए तो वो जो कटोरी का जल है, बेलपत्र है, उसे आपको पूरे घर में घुमाकर जल और बेलपत्र शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। सोमवार की छठ पड़ेगी, पितृदोष समाप्त हो जाता है। ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं अपने परिवार में सुख शांति के लिए, घर में धन संपदा बढ़ाने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए और पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस सोमवारी छठ में इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले 14वें उपाय की ओर। ये उपाय भी गुरुजी ने सोमवारी छठ का बताया है, जो कि 23 सितंबर के दिन पड़ रही है। सोमवार की छठ 23 सितंबर को पड़ रही है। जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है तो उन लोगों को इस विशेष उपाय को छठ तिथि के दिन करना है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको एक लाल फूल अर्पित करना है और एक सफ़ेद फूल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित करना है और इसके बाद 5 बेलपत्र आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित करना है और 1 लोटा जल अपने मन की कामना करते हुए, अपने बच्चों का विवाह का संबंध नहीं हो रहा है, जो अपने मन की कामना, अपना मन का भाव व्यक्त करते हुए आपको 1 कलश जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। गुरुजी ने कहा है, जो इस छठ तिथि में सोमवारी छठ के दिन विशेष उपाय को करता है उसकी कामना देवादेव महादेव निश्चित ही पूर्ण करते हैं और अगला जो श्राद्ध पक्ष आएगा उसमें आप अपनी पत्नी के साथ पूजा करोगे, ये निश्चित है। आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। 23 सितंबर के दिन सोमवारी छठ पड़ रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा उन्होंने, मेरा नाम नर्मदा साहू है, मेरे बेटे ने कर्जा कर लिया था और कर्जा कर कर वह शांत हो गया और कर्जा करने वाले मेरे घर पर आने लगे। रोज़ मेरे घर आते, मुझे धमकी देते और एक दिन मेरे घर पर नोटिस भी भेज दिया। केस चालू हो गया, मैं अदालत जाने लगी और ये केस मेरे सर पे आ गया। फिर मैंने आपकी कथा सुनी। आपने कथा में कहा था, कितना भी कर्जा हो जाए मरने का प्लान मत करना। और बच्चे के लिए मैं केस लड़ती रही और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती रही और बाबा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी कि मैं केस भी पूरा जीत गई और कर्जा भी मैंने पूरा चुका दिया। बाबा ने मेरी लाज रख ली, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। आज की इन उपायों से जुड़े, आज की इन कथा से जुड़े, जानकारी से जुड़े मन में कोई यदि सवाल आता है, क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी देते हैं। वो व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।